एक्सोर्सिज्म यह तब किया जाता है जब किसी इंसान के शरीर में शैतान प्रवेश कर जाता है। कोई बुरी आत्मा किसी इंसान के शरीर में रहने लगती है और धीरे धीरे करके वह आत्मा उसी इंसान को अंदर से खाने लगती है। यह एक्सोर्सिज्म बहुत खतरनाक होता है, इसे हर कोई नहीं सह सकता। लेकिन इस दुनिया में एक लड़की ऐसी थी जिसके शरीर के ऊपर 67 बार एक्सोर्सिज्म किया गया, और वो भी उसकी मर्जी से, क्योंकि उस लड़की का ऐसा कहना था कि उसकी शरीर में 6 आत्माएं हैं। जब यह सब हो रहा था तब उस लड़की की उम्र केवल 23 साल थी। वह बुरी आत्माओं के चंगुल में इस तरह फंसी हुई थी, वह आत्माएं उसे कुछ खाने भी नहीं देती थी। उसका वजन केवल 30 किलो रह गया था। यह जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इन तस्वीरों में महज कुछ सालों का ही अंतर है। सोचिए उस लड़की के साथ क्या हुआ होगा, वो किस दर्द से और किस खौफ के मंजर से गुजरी होगी। इस वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूं कि इसे रात में अकेले बिल्कुल मत देखना, क्योंकि जो इस वीडियो को पूरा देख लेगा उसको पता चलेगा कि असली दर्द क्या होता है। आई थिंक इतना इंट्रो काफ़ी है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस लड़की का नाम था एनीलेज मिशेल, जिसका जन्म हुआ था 21 सितंबर 1952 में। इसके घर में जितने भी सदस्य थे सभी लोग बहुत धार्मिक थे। वह भगवान पर भी विश्वास काफ़ी करते थे और भूतों पर भी। 16 साल की उम्र तक एनालिस के जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा था। स्कूल के बाद उसने कॉलेज जाना शुरू किया, लेकिन साल 1968 में एक दिन एनालिस के साथ कुछ अजीब घटनाएं हुई। वो अजीब हरकतें करने लगी, चीज़ों को अचानक घूरने लगी। उसके बर्ताव में इतना ज़्यादा चेंजेस आ गए कि उसके घर वाले और उसके दोस्त बहुत परेशान हो गए। जब डॉक्टर ने चेक किया तो पाया कि एनालिस को एक बीमारी है जिसका नाम था एपिलेप्सी। यह एक तरह की मिर्गी होती है जिससे दौरे आते हैं और मरीज बहुत अजीब सा बिहेव करता है। करीब 5 साल तक एनालिस का इलाज चलता रहा, लेकिन डॉक्टर इसकी इस बीमारी को ठीक नहीं कर पा रहे थे, और एनालिस को जो दौरे पड़ते थे वह दिन ब दिन और ज़्यादा भयानक होते जा रहे थे। साल बीत चुके थे। एक रात जब एनीलिस सोई थी तब उसे अचानक महसूस हुआ कि कोई उसके सीने पर बैठा हुआ है। उसके घर वाले डर गए। तुरंत डॉक्टर को बुलाया गया, लेकिन डॉक्टर को लगा कि शायद यह कोई नॉर्मल सा दौरा है, और इसलिए एनालिस को इंजेक्शन देकर सुला दिया। एनालिस का इलाज चल रहा था, उसको लगातार दवाइयाँ दी जा रही थी। वह हमेशा घर के अंदर बंद रहती थी, अजीब सा बिहेव करती थी। अब वह एक नॉर्मल लड़की नहीं रह गई थी, उसकी लाइफ पूरी तरह से ख़राब होती जा रही थी। वह हमेशा अपनी माँ को बताने की कोशिश करती थी कि वह भी बिस्तर पर लेटती है तो उसे बिस्तर के अंदर से अजीब आवाज़ें आती हैं। उसे अपने घर में घूमते हुए शैतान दिखाई देते हैं जो उसको नर्क में ले जाने के लिए आए हैं। लेकिन एक दिन कुछ घटना हुई जिसने एनालिस की और उसके घर वालों की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। एक दिन एनालिस अकेली अपने कमरे में बैठी हुई थी और वो वर्जिन मैरी की मूर्ति को घूर रही थी। उसके माँ ने पीछे से यह सब होते हुए देखा। तभी अचानक एनालिस पलटी और उसने अपनी माँ को घूरना शुरू कर दिया। उसकी माँ ने देखा कि एनालिस की आंखें पूरी तरह से काली हो चुकी है, बिल्कुल एक डीमन की तरह। सितंबर 1993 में एनालिस की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। वह डॉक्टर को बताने की कोशिश करती थी कि उसको घर में शैतान के चेहरे दिखते हैं। अब तो उसे ऐसा लगने लगा था कि जैसे उसके शरीर के अंदर ही शैतान है। वह यह भी कहती थी कि उसे इंसानों में से जले हुए मल की बदबू आती है। डॉक्टर द्वारा दी जाने वाली दवाइयाँ का उसके शरीर पर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। उसकी बीमारी बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। उसका बर्ताव दिन ब दिन अजीब होते जा रहा था। कोई उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था, और यह चीज़ एनालिस को बहुत ज़्यादा परेशान करती थी। यह सबको बता रही थी कि उसके घर में शैतान है, उसको कोई बुरी आत्मा परेशान करती है, उसकी बीमारी की वजह क्या है। लेकिन सब उसकी मिर्गी का इलाज करने में लगे हुए थे। करीब 2 साल तक यह सब कुछ सहने के बाद 1975 में एनालिस ने खाना पीना पूरी तरह से बंद कर दिया। उसका शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया। उसने रात में सोना छोड़ दिया था, रात भर जागती रहती। कोई भी कीड़ा मकड़ी या मकड़े दिखती
तो वह उसको पकड़ कर खा लेती। उसका बर्ताव बिल्कुल एक शैतान जैसा हो गया था। उसने चर्च जाना बंद कर दिया। ईसा मसीह की कोई तस्वीर, क्रास या फिर धर्म से जुड़ी कोई भी चीज़ उसके घर में दिखती तो वह उसे तोड़ देती। एनालिस का कहना था कि जब वह चर्च में जाती तो चर्च की ज़मीन से उसके पैर जलते। एनालिस के घर वाले समझ चुके थे कि उसे कोई बीमारी नहीं है, वह शैतान के कब्जे में है और उनकी बच्ची को बचाने का एक ही तरीका है, चर्च। सबसे पहले उन्हें एस्टो नाम के एक शख्स को घर बुलाया। एस्टो चर्च में ही काम करता था। जब एस्टो घर आया तो उसने देखा एनालिस फर्श पर पड़ी हुई है। एस्टो को देखते ही एनालिस ने फर्श पर पेशाब कर दिया और एस्टो के सामने ही पेशाब पीना शुरू कर दिया। यह देखकर एस्टो समझ गया कि वाकई में कुछ तो गड़बड़ है। एस्टो ने जब यह पूरी घटना चर्च के फादर्स को बताई तो कैथोलिक चर्च के बिशप जोसेफ ने अपने एक साथी के साथ मिलकर एनालिस के ऊपर एक्सोर्सिज्म करना शुरू किया। इस दौरान वह अजीब सी आवाज़ में गुड़गुड़ाती थी। वो इंग्लिश में बात करती तो कभी लैटिन भाषा बोलती थी और कभी ऐसी भाषा और आवाज़ें निकालती थी जो शायद इस दुनिया की थी ही नहीं। Aber die wenigste beten. Ja. Und in Kirche wird am allerwenigsten gebeten, weil die Herrn Pfarrer ja das für Unordnung hat. Ja. अपने नाम बता रही थी। हालांकि यह सारे नाम बहुत ही पुराने ज़माने के थे। उसके अनुसार यह सारी आत्माएं उसको नर्क में ले जाने के लिए आई थी और अब उसके शरीर में बस गई है। एनालिस ने खाना पीना छोड़ रखा था। उसकी हालत बिगड़ रही थी और 67 बार एक्सोर्सिज्म की दर्दनाक प्रोसेस के बाद आखिर उसने खुद अपने शरीर को छोड़ने का फैसला किया। उसका कहना था कि वह सारी चीज़ों अब थक चुकी है। वह अब शैतानों से और ज़्यादा नहीं लड़ सकती है और 23 साल की उम्र में एक दिन उसकी मौत हो गई। लेकिन यह सारा तमाशा यहीं तक नहीं रुका। एक दिन एनालिस की मौत के बाद उसके घर पर एक नन आई जिन्होंने बताया कि सपने में उन्हें एनालिस दिखी है और उसकी बॉडी कब्र के अंदर सही सलामत है। यह सुनने के बाद एनालिस की माँ बहुत परेशान हो गई। उन्होंने तुरंत एनालिस की कब्र को खुदवाना चालू किया। नन की बात गलत साबित हुई। एनालिस की लाश नॉर्मल इंसानों की तरह सड़ चुकी थी। अब बात करते हैं एनालिस के साथ ऐसा क्यों हुआ। दोस्तों, एनालिस की जो परवरिश हुई थी वह कट्टर कैथोलिक परिवार में हुई थी, जिसकी वजह से उसका गॉड और डीमंस पर पूरा भरोसा था और जिन 6 आत्माओं का नाम वह ले रही थी उनकी कहानियों पर पूरा भरोसा था। एनालिस को लगता था कि वाकई कुछ शैतान आए हैं जो उसको नर्क में ले जाने के लिए आए हैं। चीज़ यह भी सच हो सकती है क्योंकि जो सहता है वही समझता है। लेकिन यह भी तो एक पॉसिबिलिटी है कि एनालिस को कोई मेंटल प्रॉब्लम थी, जिस मेंटल प्रॉब्लम में वह गुजर रही थी। उस दौरान उसको इन भूत प्रेत और एक्सोर्सिज्म जैसी चीज़ों के साथ उलझा दिया गया और वह खुद भी सिचुएशन को नहीं समझ पाई और उसके पेरेंट्स ने मेडिकल हेल्प तो ली ही नहीं। अगर उसे प्रॉपर ऑब्जेक्ट में रखा जाता, ठीक से खाना दिया जाता तो शायद एनालिस बच जाती। तो दोस्तों, वीडियो यहीं तक है। तो आगे अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।